गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जल्दी से आ जाएंगे और उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, आप बढ़िया होंगे। ओके चलो। एंड आज आपका लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है। सारे 7 में से सातों के सातों कॉन्टिनेंट हो गए हैं वैसे आपके। हाँ जी। जी, सातों कॉन्टिनेंट हो गए अब आपके। जी जी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सब। हम्म। जी। रामानंद कुमार जी, मेरा नाम आरुषि है। ठीक है, हाँ हाँ। तुम बैच खत्म होने वाला है, तुम्हें अब तक नाम ही नहीं पता चला कि कौन सी पारुल मैम है, कौन सी आरुषि मैम है। एक तो बच्चों को इतना कंफ्यूजन है। मेरे को टैग कर देंगे पॉलिटी के लिए, पॉलिटी वाली मैम को टैग कर देंगे मेरे लिए। है ना, सही चल रहा है तुम्हारा हिसाब। हाँ, नमस्ते। चलो, बस अब बात नहीं करते, पढ़ाई पे आते हैं डायरेक्ट। चलो। हम्म। चले। हाँ, फिर तो और क्या तुम्हारी। आज होगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। या अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया में कुछ करवाना थोड़ी था। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे कंप्लीट हो ही गया था। नहीं कराना था कुछ। डालो। लास्ट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। न्यू हेडिंग डालो सब। ये जो है ये आप याद रखेंगे, विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। कितने नंबर का? पांचवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है, ये कितने नंबर का बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का पांचवा। विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है। यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते। इसे पता है, इसके बहुत सारे नाम हैं, है ना। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। मतलब इसके अगर कहने लगे कि अंटार्कटिका को कितने नामों से जाना जाता है तो आप याद रखेंगे। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि जब क्या होता है, जब गर्मी आती है तो उसकी यहाँ की बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ पिघलती है तो ये गतिशील हो जाता है। तो इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पे अनुसंधान वगैरह भी रहते होते हैं।
तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, 3 याद रखेंगे, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, लिख लो कॉपी में, अंटार्कटिका महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, और गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। चलो, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण। ढके रहने के कारण यहाँ स्थायी निवास का का अभाव पाया जाता है। ठीक है, uninhabited continent because it is covered with snow. Throughout the year. THROUGH. Throughout the year. ठीक है, there is lake of residence. ये याद रखना, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्वेत। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है। अंटार्कटिका को क्वीन ऑफ मोड श्रेणी, यहां तक लिख लिया, आगे। अंटार्कटिका में एक पर्वत श्रेणी है, अरे अरे, नाम याद करो। क्वीन ऑफ मोड श्रेणी,
ये जो क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी है अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है। अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करने वाली श्रेणी कौन सी है, तो ये बताएंगे। अंटार्कटिका को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। कल के कॉन्टिनेंट में लिखवाई होगी ये बात। तो ऐसे ही अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करने वाली जो श्रेणी है ये है द क्वीन ऑफ मॉड रेंज। क्वीन ऑफ मॉड रेंज ऑफ अंटार्कटिका। ऑफ ऑफ अंटार्कटिका क्लासिफाइंग अंटार्कटिका इनटू टू पार्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक है माउंट अरेबुस शिखर, नाम याद कर लो। ये अरेबुस पर्वत कहाँ पर है? माउंट अरेबुस शिखर अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। का एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। माउंट अरेबुस माउंट अरेबुस इज एन एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, समझ आया? वॉल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका के ज्वालामुखी का नाम बताओ, तो ज्वालामुखी का नाम आप बता दोगे? एक बार मुझे बताओ, बताओ। ज्वालामुखी का नाम बता दोगे आप सभी? हाँ मैम, माउंट अरेबुस शिखर बता देंगे हम तो। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी लिखवा रखी है ये मैंने, विंसन मैसिव है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका इज विंसन मैसिव। इज विंसन मैसिव, ये है। अगर आपसे कहें अंटार्कटिका में कौन सा प्रायद्वीप है, पॉलमर प्रायद्वीप। अंटार्कटिका के प्रायद्वीप का नाम बताओ, प्रायद्वीप का नाम बता दोगे अंटार्कटिका के? पॉलमर
पॉलमर पेनिनसुला, ये कहाँ पर पड़ता है? अंटार्कटिका में। ये आपको याद है, ठीक है। हाँ, सारे की सर्वोच्च चोटी पॉलमर प्रायद्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है ना, दो भागों में कौन विभाजित करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, आप क्या बोलोगे मैम? अंटार्कटिका, है ना, विज्ञान के लिए अंटार्कटिका। गतिशील महाद्वीप के लिखवा दिया मैंने, श्वेत महाद्वीप ना, गतिशील महाद्वीप नहीं लिखवाया। अगर आपसे कहे गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी बर्फ ना जैसी धूप निकलती पिघल जाती है, तो चलता हुआ नजर आता है। गतिशील महाद्वीप, मूविंग कॉन्टिनेंट। मूविंग कॉन्टिनेंट। रोज सागर व विडाल सागर, कौन कौन से सागर हैं? एक तो अंटार्कटिका में रोज सागर व वेडेल सागर, दो सागर हैं। हमेशा याद रखना, कितने सागर हैं अंटार्कटिका में? दो। नाम याद करो, नाम देखो जो लिखे हुए हैं, रॉस सागर व वेडेल सागर, दोनों अंटार्कटिका में स्थित है। दोनों अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। रॉस सी, एंड वेडेल सी, ठीक है। वेडेल सी, दोनों के दोनों आर लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए गए हैं। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, 3 रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? ये भारत के 3 अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। नंबर 1, लाइट चली गई। लोकेटेड इन अंटार्कटिका, है ना। ठीक है, पहला 3 है ना, तीनों के नाम लिखेंगे कौन कौन सा। एक है दक्षिण गंगोत्री,
ये भारत ने स्थापित किए थे अंटार्कटिका में, लेकिन अब तो ये कुछ बंद भी है। मैत्री और भारती। मैत्री। सदन गंगोत्री। सदन गंगो, ये याद रहे। ठीक है, इतने महाद्वीप, ये मतलब पूरा हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें यही थी अंटार्कटिका की। बताओ यहाँ तक आया? मैम, मैम यहाँ भी लाइट चली गई, हाँ मेरी तरफ भी लाइट चली गई। हाँ ठीक है, अब अंटार्कटिका महाद्वीप भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको ग्रासलैंड दिखा दूँ सारे? आज आपके सातों कॉन्टिनेंट निपट गए हैं ना? बताओ, कोई और सा कॉन्टिनेंट तो नहीं रह गया? बताओ। मैम आज शांति सी लग रही है। बताओ जल्दी। रिसर्च सेंटर हैं भारत के जो अंटार्कटिका में है, तो वहाँ पे रिसर्च करते हैं। चलो तो अब ग्रासलैंड के विषय में लिखवा देते हैं, है ना? इस खुशी में मैम छुट्टी कर दो। अरे नहीं, अभी सारे ग्रासलैंड लिख लो ना। चलो डालो। लाइट, फैन ऑन करके आती हूँ। अरे बहुत गर्मी हो गई है। पड़ोस के कमरे का रुको, 1 मिनट। इस टाइम क्यों लाइट जाती है? हाँ ग्रासलैंड करवा रही हूँ, फैन ऑन कर दूँ जरा। ओह, कहाँ गया? ये ग्रासलैंड ऑन कर लो, नहीं आई लाइट तो हाँ फिर तो इम्पोर्टेंट। ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हेडिंग न्यू डालो। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है, हाँ। चलो, तो ये है आपकी हेडिंग। विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं इनको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड।
ग्रासलैंड करा के ना छुट्टी कर दूंगी। हाँ मैम, ज्योग्राफी कब तक खत्म हो जाएगी अभी? अच्छा, लाइट रोटी खाने की जाती है, पढ़ लो तुम। आज सारे कॉन्टिनेंट हो गए, बस अभी ना कुछ देखो अंटार्कटिका में ही। नहीं, ये अलग है, ये अलग टॉपिक डालो। विश्व के प्रमुख घास के मैदान का है ना। और ना मेरी बात सुनो, ये घास के मैदान हो जाएंगे, फिर तुम्हें पवने, ज्वालामुखी और वायुमंडल, दो तीन टॉपिक ये और रह जाएंगे। तब खत्म करूंगी तुम्हारी क्लास, है ना। हाँ। और उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसकी ना ट्रिक है। उष्ण कटिबंधीय की पासे सकेला। पासे सकेला। हाँ। और इसकी प्रेप वेडास। जरा, पासे कौन से घास के मैदान हो जाएंगे, अब खुद सोचकर बताना। समझ आया से? अच्छा पीयूष पांडे। नहीं नहीं सुनील, आप ब्लॉक नहीं हो। हाँ हाँ, निशा जी सबके लिए इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी, निशा प्रजापति। चलो। हाँ, वेल्ड, डाउन्स। लाइट नहीं आई, ये लाइट ये हाँ, ये रोशनी, ये गर्मी हो जाती है ना इससे, तो हाँ टेपी तो दिक्कत हो जाती है मेरे को पढ़ाने में, है ना। तो देखो, अगर आपसे कहीं कहे, मैं बैठ के समझाती हूँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि उष्णकटिबंधीय, बच्चों आप मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। हाँ, कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप प्लीज सब बताएंगे मुझे। चलो बताओ फटाफट से। हाँ। अगर मैं आपसे कहूँ लानोस घास के मैदान कैसे हैं, ध्यान से प्लीज। लानोस घास के मैदान कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय हैं या उपोष्णकटिबंधीय? चलो अब एक साथ सभी प्लीज मिलकर आंसर दें, देखें किसका सही आएगा। बताओ। बताओ। मैम, मैंने कहा है जो लानोस घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ये इसे शीतोष्ण कटिबंधीय लिख लो। यहाँ सही कर लेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। ये पूछा जाता है हाँ, कि उष्ण कटिबंधीय है शीतोष्ण, तो वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, कि लानोस घास के मैदान में हम उष्ण कटिबंधीय, ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए मैंने वो ट्रिक से ही याद करवा दी कि तुम ट्रिक ऐसे याद कर लो, पासे सकेला,
पा से सकेला और प्रेफेडास। पा से पार्कलैंड घास के मैदान कैसे हैं बच्चों, अब एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ। पार्कलैंड घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं। सेलवास घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं। सवाना घास के मैदान कैसे हैं, पढ़ो मेरे साथ। सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं। कैंपोज घास के मैदान कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय। और लानोस घास के मैदान कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं। प्रेरी घास के मैदान कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय। और डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय। स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय। हाँ, जैसे घास अलग अलग देशों में घासों के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो समझ में आया। हम्म। चलो तो अब मैं लिखवा दूं सबको। हाँ, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, बताओ। यही है ना। ये पूछा जाएगा कहाँ है। हाँ, एक मिनट। अगर आपसे कोई पूछे पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका। सेलवास घास के मैदान अमेजन बेसिन, अमेजन नदी के चारों ओर। सवाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, ईस्ट अफ्रीका। कैंपोज घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, ब्राजील। वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ मिलेंगे, लिख लो। हाँ, अंकिता पढ़ लो। हाँ, तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो जाती है मेरे को।
तुम्हें कुछ पता तो रहता नहीं है यार, फिर फालतू बोलते रहते हो। गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, ऐसे मत कहा करो। जितनी हिम्मत है उतना करा रही हूँ ना आराम से। तो फिर क्या हो रहा है? पढ़ो आराम से, कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया। क्या चाहिए और तुम्हें? है? याद कर लेना, अब मेरा तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तुम्हारी शुरू हो गई है। अब देखूंगी कितना याद करोगे तुम सब। अब सब लिखवा दिया है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और अभी और भी है। अभी एक दो टॉपिक और है, वो कल करवाऊंगी। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लिखवाएं सिर्फ। हाँ, अब डालो। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस स्लाइड को भी पता नहीं क्या हो गया। टेम्परेट ग्रासलैंड ये लिखो। मैं सोच रही हूँ टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब भी छुट्टी करूँ। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? पा से सकेला है ना? पा। अरे भाई, हाँ सही है। प्रेपविडास। और एक और है स्टेपी। प्रेरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अमेरिका। उत्तर अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना। उरुग्वे। दो देशों में मिलते हैं, दोनों के नाम याद रख लेना। वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? साउथ अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी घास के मैदान एशिया में या यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया में। ये हैं आपके। खत्म। और अन्य बता देती हूँ, ठीक है? बस खत्म आज सारे घास के मैदान भी। ओके। हम्म। चलो, लिख लिया? सब खत्म।
मैम अर्जेंटीना गलत लिख दिया। अच्छा, अर्जेंटीना में मात्रा लगेगी, हाँ ठीक है, अभी सही लिख दिया है। देखो, नोट करके और लिखो। ये कहाँ मिलेंगे? हंगरी देश में। हंगरी देश में। ठीक है, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में लिखवाया था कल भी, है ना। और एक और है मंचूरिया घास के मैदान। चीन व मंगोलिया में। चीन व मंगोलिया। अब आपके ये पूरे घास के मैदान फिनिश हो गए, पूरे फिनिश हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ मिलेंगे। ये आपका पूरा हो गए हैं, पूरे घास के मैदान कवर। ठीक है, पूरे हो गए हैं। अब तो आपकी बस छुट्टी कर देते हैं। 2 टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो गए। अब बताओ सेशन कैसे लगा? ठीक है, हाँ ठीक है। हम अरे अच्छा, मेरी हाँ एसएससी में एमटीएस की क्लास आ रही है, हाँ। नहीं नहीं, 7 बजे रहा करेगी वो तो यूट्यूब पे मेरी दीदी। ठीक है, हाँ अंकिता, ठीक है चलो कोई नहीं। लिख लिया? अब तो आपका ये हो गया है पूरा। आज सारे घास के मैदान। एक बार ना वो भी देख लो मैप। ये अंटार्कटिका का मैप देख लो, देखो मैप देखो अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का मैप देख लो। ठीक है, अच्छा लगा सेशन? बस आज के लिए इतना ही। आज अब इससे आगे नहीं पढ़ाने की। कल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक। कल आपको मैं पवने और वायुमंडल करवा दूं, 2 टॉपिक। ठीक है, हाँ। कल आपको जो पढ़ाना है मुझे, वो पवने और वायुमंडल का टॉपिक पढ़ा देंगे। 2 टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना। ये रॉस सी है, यहाँ पे आप देख लेना, रॉस सागर यहाँ है, वेडेल सागर ये रहा, क्वीन मॉड श्रेणी ये रही, क्वीन मॉड ऑफ पर्वत श्रेणी ये रही। और अंटार्कटिका देखने में ऐसा लगता है। ठीक है।
चलो, तो घास के मैदान भी हो गए, इन्हें मैं मैप में कल दिखा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।